हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आपका 18 नवंबर को होने वाला है। सो आइए आज एक मॉक टेस्ट करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट के फ्री मॉक टेस्ट आई एग्जाम बी पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो इसमें से पहला मॉक टेस्ट जो है ये आज हम अटेम्प्ट करते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बाकी फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लीजिए। तो आज हम देखेंगे इसमें क्वांट का सेक्शन और क्वांट के सेक्शन को 20 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करना है। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने की। और आपको पता है इस एग्जाम में आपको 90% से ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी यहाँ पे 95% होनी चाहिए। राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉक टेस्ट जिसे हम अटेम्प्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इसके अंदर पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश का आया है, इसे हम स्किप कर देते हैं। आप भी अगर किसी सेक्शन की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो उसे स्किप करके बाकी सेक्शन को कर सकते हो। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज का 56 का हाफ 28 एंड -1। तो मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है हाफ और फिर -1। उसके बाद 27 का हाफ करो तो 13.5 और फिर -1 है, तो यही पैटर्न है। फिर हाफ करके -1 है तो 6.25। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.125 आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा था पहले -1, फिर मुझे दिख रहा है +1, फिर -1, फिर +1। तो अब की बार जो है ये +1 हो जाएगा, तो 4.25 हमारा वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में देखिए यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। पहले 13 इंक्रीज हुआ है, फिर 26 इंक्रीज हुआ है। ये टेबल दिख रहा है इसका 13 का। तो हम 82 में 39 आगे ऐड करेंगे, आगे आपको 52 इस टाइप से दिख रहा है। तो ये मुझे दिख गया 121। फटाफट से आंसर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है दैट इज मल्टीप्लाई हो रहा है ये, क्योंकि बड़ी बड़ी नंबर सीरीज चल रही है यहाँ पे। सो 18 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है और आगे यहाँ पे देखें तो 7 और 11 टाइम्स दिख रहा है, 9 टाइम्स 11 टाइम्स दिख रहा है, तो बीच में 5 टाइम्स और 7 टाइम्स होगा। तो 54 को 5 से इंटू करिए, 270 मुझे आंसर दिख रहा है। फिर 64 79 101 ये इंक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज हो रहा है किससे, 15 से, फिर 30 से, फिर 60 से, फिर 120 से, डबल हो रहा है। तो अब 240 ऐड करेंगे लास्ट वाले में 289 में, तो 529 वुड बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज कम होती जा रही है। 864 के बाद 432 डिवाइड बाय 2 हुआ, फिर डिवाइड बाय 3 दिख रहा है, फिर डिवाइड बाय 4। तो स्टार्टिंग में डिवाइड बाय 1 होगा तो नंबर सेम रहेगा, 864 आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन का। 408 इंटू 680 डिवाइडेड बाय 20% ऑफ 680, तो ये कैंसिल हो गया। 20% मतलब 1/5 ऊपर चला गया ये, तो 2040 दिख रहा है। प्लस आगे इक्वल टू में दिख रहा है 250 इंटू 260 अपॉन 10। तो ये 250 इंटू मुझे दिख रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 4500। तो 250 इंटू 26 अगर हम करेंगे तो ये हमें दिख रहा है 1000 अपॉन 4। अगर हम 26,000 अपॉन 4 करें तो ये हमें दिख रहा है 6500 शायद। और माइनस में है 4500, तो ये 2000 उधर जाके माइनस करेंगे 40 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन। रूट इसका होता है 64 प्लस रूट एक्स प्लस 13 माइनस दिस टू -16 इज इक्वल टू 148। तो ये 48 आ गया, 48 उधर माइनस करेंगे तो 100 आ गया, 100 का स्क्वायर भी करना है, 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक बड़ी सी कैलकुलेशन है, 189500 -22650 प्लस 48x माइनस 352 इंटू 18 है, और इज इक्वल टू है एक बड़ा सा नंबर 162674। चलिए इसको एक बार अवॉइड कर देते हैं, लेंदी प्रॉब्लम लग रहा है। आगे वाला बहुत सिंपल है, देखिए यही करना है, हमें टाइम बचाना है अपना। सो 112014521015 इसको ऐड कर देते हैं। तो ये 10 हो गया, 5 एंड 8 एंड 9, 53590 हो गया है। एंड इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2640। तो फाइनली आएगा 50 वाला, 950 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर है। नेक्स्ट 44% ऑफ दिस, परसेंट से आप 100 कैंसिल कर दीजिए, प्लस 24%, 25% जो है वो 1/4 होता है। तो 44 इंटू 19 करेंगे तो 836 आएगा, और 836 को उधर माइनस करेंगे तो 8164 आ जाएगा। इंटू 4 करेंगे
तो 3200 से जस्ट अबव वाला जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 32656 ऐसा कुछ आ रहा है, ये ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414 अपॉन 23 इंटू 38 और ये वाला सॉल्व करके प्लस 110 आ रहा है। तो इसको 23 पे कैंसिल करिए, 18 पे जा रहा है, 18 इंटू ये करिए तो ये आ जाएगा 684 प्लस 11 तो 794 दिख रहा है ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 82 इंटू 162 अपॉन 12 माइनस 28, इसको हम 12 6 पे कैंसिल करते हैं, पहले 6 पे कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 7 जा और ये 2 पे और ये 41 इंटू 27 माइनस आपको करना है कितना 28। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 27 इंटू 1 27, 108 प्लस दिस 110 माइनस 28 करिए तो आपको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 1079 शायद पीछे मिलेगा, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 20 इंटू 224 डिवाइड बाय 16 माइनस 50 इज इक्वल टू दिस प्लस 100। तो इसको कैंसिल करिए 4 पे, 5 एंड 4 से इसको कैंसिल करिए, 56 इंटू 10 280 माइनस 250, 250 में से 100 गए तो 280 आएगा, 280 में से 230 और 230 में से 100 जाएगा तो 130 वाला आंसर है। नेक्स्ट पावर है 9 इंटू 4 की पावर 0 1 होता है, फिर 24 स्क्वायर है, 18 स्क्वायर है, उधर किसका स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर बनाते हैं, ये 3 का स्क्वायर है तो अल्टीमेटली ये 3 इंटू 24 इंटू 18 का स्क्वायर हो गया और इसको मल्टीप्लाई करिए, 72 इंटू 18 करना है, 18 6 जा 10 तो 18 6 जा 18 7 जा 136 एंड 133 9 वाला हो जाए, सॉरी 18 7 जा आपके पास होता है 1396, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट वाला 50 अपॉन 2.5 इंटू 64 प्लस 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, 10 10 इंटू 2 20 20 इंटू दिस 1280 और उधर है 1520, इसको माइनस करिए 240 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा जिसमें हमें DI दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फायर सोल्ड बाय द कंपनी गिवन 4 ईयर कंबाइन। तो 4 साल का कंबाइन करके उसका एवरेज निकालना है, ये P को ऐड करिए 500 एंड ये भी हो जाएगा कितना 500 प्लस ये हो जाएगा 500 इसका और 10 एक्स्ट्रा तो 1010 ये आ गया 1010 और इधर आएगा आपके पास ये आ गया 350 450 एंड ये हो जाएगा 450 प्लस 10 690 और वो 1010 तो 1010 प्लस 690 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1700 और उसका अगर आप हाफ कर देंगे तो 850 आपको फिगर मिल जाएगा। नेक्स्ट वुड बी द नंबर ऑफ फायर सोल्ड बाय P इन 18, P का 18 देखिए P जो है वो ये ब्लू वाला है तो P का 18 240 है, ये अप्रोक्सीमेटली इसके टोटल से कितना है तो 240 अपॉन देखिए 490 इनका टोटल तो वो हाफ से कम लिख रहा है तो 49% आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फायर सोल्ड बाय P इन 15, P इन 15 कितना 200 एंड इसका 17 ये हो गया 460, दोनों को ऐड कर दे कंबाइंड इसका रेशियो टू द रेशियो विद द Q इन 16, Q जो है वो दूसरा वाला है 16 तो ये हो गया 460 अपॉन में 200 तो उसको अगर आप कैंसिल करेंगे 23/10 आ जाएगा सॉल्व करके। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सोल्ड बाय कंपनी Q इन 15 एंड 18, Q 15 एंड 18 को ऐड करना है और एवरेज निकालना है 150 एंड 240 कितना हुआ, Q आपको देखना है 15 और 18 वाला 150 एंड ये 250, 400 का हाफ अगर आप करेंगे तो 200 हो जाएगा। What was the difference between total number of sold by P in 15 and 16 combined? P का 15 16 combined करिए ये 500 हो गया इसका और दूसरा डिफरेंस किसके साथ लेना है टोटल सोल्ड बाय P in 17 18, 17 में 260 था और 18 में ये 240 है, ये भी 500 है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट इज 10 एंड इसमें से हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें अगर हम देखें हमें यहाँ पे दिया हुआ है बोट की स्पीड जो है वो 72 है, वाटर की 12 है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना कवर करेगी 84 की स्पीड से 20 मिनट में, तो 28 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट इज कितना परसेंट प्रॉफिट होगा आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 30% इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 1/4 ऑफ प्रीवियस।
तो पहले से 1/4 पे सेल किया जा रहा है, मतलब तभी 30% लॉस हो रहा है, मतलब 70 है, और ये पहले से 1/4 है, तो पहले वाला कितना था 280, तो यहाँ कितना प्रॉफिट था 180% प्रॉफिट था। नेक्स्ट वुड बी इन एन इलेक्शन वोटर में वोट फॉर नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ चूजन, जितने चूज किए जा रहे हैं उससे ज्यादा को वोट नहीं कर सकते, और 8 कैंडिडेट है और 5 मेंबर है जिसको चूज करना है। तो अगर आपके पास 8 मेंबर है और 5 मेंबर को चूज करना है, तो आप 5 से ज्यादा को वोट नहीं कर सकते। तो कैसे कितने तरह से वोट किया जा सकता है, मे बी आप 8 में से 1 को करो, 8 में से 2 को करो, और 8 से 3 को करो, 8 में से 4 को करो, 8 में से 5 को करो, और मिनिमम एक को तो सिलेक्ट करना है, तो 8C0 नहीं लेंगे। 8C8 जो है वो 8 हो जाएगा, 8C2 को सॉल्व करेंगे 28, 8C3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 8C4 को अगर हम सॉल्व करेंगे 8C4 को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 3 2 1, तो 4 3 जा 4 2 जा 8 कट गया, 3 से ये कट गया, तो ये 70 आ रहा है, और 8C5 56 है। इसको सॉल्व करिए 112 प्लस दिस 140, 140 में अगर हम 78 ऐड करेंगे तो ये 218 यस ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट करते हैं 11 12 13 14 में से 4 कार्ड निकाले जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम इज 12, तो बेसिकली हम 4 में से कोई 2 कार्ड निकालना है, तो नीचे तो 4C2 आएगा यानी कि 6, और हमें सम चाहिए मिनिमम 25। तो हम 25 वाले केस कितने हैं वो वाले निकाल लेते हैं जिसमें 25 है ही नहीं, 25 से कम है, तो 11 12 में और 11 13 ये 2 ही केस बनते हैं। बाकी किसी केस में भी 25 तो बन ही जाएगा, चाहे ये ले लो ये ले लो ये ले लो, तो ये 2 ही केस हैं जो नहीं ले सकते, तो हम 6 में से बाकी 2 केस हमारा आंसर बताएंगे जिसमें होगा, तो ये 2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वुड बी 6%, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, मार्कअप डिस्काउंट वाला, आगे बढ़ते हैं। 2000 इन्वेस्टेड 5%, तो 10 साल के बाद इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, और 4000 अमाउंट कब तक होगा, तो 10 साल के बाद आपका 50% 5% के हिसाब से बढ़ जाएगा, 5% इंटू 10 तो 50% हो गया, तो ऐड होके वो 3000 हो गया। अपने को 4000 करना है, तो अब आपको 1000 इंटरेस्ट चाहिए, अब आपका प्रिंसिपल 3000 हो गया है। नेक्स्ट कितना टाइम लगेगा आपको वो बताना है, और रेट जो है वो आपने बताइए आपको कि 5% लगेगा, तो फिर आप इसके हिसाब से सॉल्व करिए। ये 1000 अपॉन 150 आ रहा है, बेसिकली 20/3 6.66 और ईयर्स लग जाएंगे, तो इट विल बिकम आफ्टर 6 2/3 ईयर्स, या अगर टोटल पूछा है तो 16 2/3 आ जाएगा, राइट। सो आगे नोट वाला है 20, एंड अभी हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, चलो फटाफट से करते हैं। 20 15 100 में ये नोट्स हैं, तो पहले वाले की कॉस्ट 5 इंटू 20 हो गई, अगर दूसरे को 7 ले ले, तीसरे को 2 ही ले ले, तो ये 50 रुपीज का, ये 100 रुपीज का, तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं 100 350 200, ये आ गया 650, लेकिन 2600 करना है, तो 4 टाइम्स आपके ये नोट होने चाहिए, तो फिर 20 और 50 वाले का एवरेज निकालो, तो ये 5 इंटू 20 फर्स्ट वाला, दूसरा 7 इंटू 20, 100 प्लस 140 240 का हाफ अगर आप करोगे, सॉरी मैंने 20 से इंटू कर दिया, 4 से करना था, तो ये 140 आ जाएगा, ये 20 और ये 28 48 आएगा, और डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज निकालना है तो 24 आना चाहिए। नेक्स्ट वुड बी एक फनल का क्वेश्चन है टाइप से, एक वेल है जिसका रेडियस आपको डाया 42 दिया है, तो रेडियस इतना हो गया हाफ, और इसका ये पता है, इसमें से मिट्टी निकाली गई है, और ये एक इसके ऊपर एक यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाया गया है इसी के ऊपर, तो अब ये उसकी रेडियस 21 से और 21 आगे बनाया गया, तो मतलब बाहर वाले की 41 और अंदर वाले की 21, तो बेसिकली इनका वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। पहले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इधर का हो जाएगा पाई बिगर आर माइनस स्मॉलर आर, तो 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, उसकी हाइट निकालनी है, निकल जाएगी। इसमें से 21 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 रह जाएगा, सो पाई से पाई कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, 14/3 इज माई आंसर, यानी कि 4.66 वाला आंसर हो जाएगा। आगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए एंड बी 15 डेज में करते हैं, बी एंड सी 20 डेज में करते हैं, तो एलसीएम आ गया 60, ये आ गया रेशो आपके पास 4:3। ए एंड बी ने 3 डेज काम किया तो 12 कर दिया होगा, फिर बी एंड सी ने 8 डेज काम किया 24 कर दिया होगा, 36 हो गया, तो बचा 24। अब ये काम सी ने किया 12 दिन में, तो सी 2 करता है,
बी एंड सी 3 करते हैं तो बी 1 करता है, ए एंड बी 4 करते हैं तो ए माइनस करके इसका 3 करता है। आपसे पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो 20 डेज में कर देगा। 60 काम अगर बी करेगा तो सॉरी उसको 60 डेज लगेंगे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेन वाला। दो ट्रेन है 200 160 मीटर रिस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल लाइंस। अगर सेम डायरेक्शन में चले तो फास्टर वाली स्लो को 36 सेकंड में क्रॉस करती है, ऑपोजिट में चले तो इतना टाइम लगता है। दोनों की लेंथ पता है तो हो जाएगी दो इक्वेशन। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, डिस्टेंस दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है और तब 36 सेकंड लग रहा है, 10 आ गया। सेम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यही करने में 18 सेकंड लगते हैं, 20 आ गया। इन दोनों इक्वेशन से S1 की वैल्यू ऐड करके हाफ करो 15 और दूसरा S2 जो है 5, 15 एंड 5 वाला वुड बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 25 20 को मिक्स किया है 1:4 की रेशियो में, तो आप एवरेज प्राइस निकाल लो। 30 50 80 80 80 ये 160 हो गया। इस पे हमें 26% फायदा चाहिए तो इसको 126% पे भेज देंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे ना क्योंकि एवरेज निकालना। तो ये 18 पे कैंसिल हो गया और ये 8/5 144/5 28.8 इज माय आंसर। नेक्स्ट दिख रहा है मुझे रवि की सैलरीज इतना परसेंट ऑफ यश और ये वरुण का 80 है। तो हम यश को 100 मानते हैं, 120% इसका है, वरुण का 80% है। द टोटल ऑफ द ऑल थ्री सैलरी विल बी 75,000। तो इसको टोटल करो 300 आ रहा है जो कि 75,000 के इक्वल है। सो 1 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 250 और आपको वरुण की सैलरी चाहिए तो 80 से इंटू कर देंगे 20,000 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से प्रॉफिट निकालना इसका, तो इसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो में निकलेगा 72/108 का रेशो आ रहा है 2/3। तो 80,000 में से माइका का शेयर निकालना तो 3/5 of 80 48,000 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी है, अगला देखते हैं एक बार। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 6 सच दैट कि ये जो नंबर आ रहा है इट गिव्स द अनदर नंबर विच इज एज मच एज अबव 280। ये 280 से उतना ही ज्यादा है जितना कि ओरिजिनल नंबर 280 से कम था। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना के 7x का वैल्यू 560, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 80, x का वैल्यू 80। और आपको क्या बताना है, ये जो नंबर है और ओरिजिनल का एवरेज। तो ये जो नंबर है और रिजल्टेंट, ये ओरिजिनल है, रिजल्टेंट आपका 6x आया था यानी कि 480, इनका एवरेज 560/2 280 विल बी द एवरेज। तो हम एक बार लास्ट वाले सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा रह गया था। 160 हमारा पैसा है, ये यहाँ पे सॉरी 17 मंथ आएगा, 17 मंथ ऑफ ₹10। तो ये 17 मंथ में 10 रुपीज में चुकाया आपने तो 10 रुपए इंटरेस्ट लगा। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे लगेगा, पहले तो 160 पे। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन। अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। तो ये हमारा टेस्ट सबमिट हो गया है। 32 क्वेश्चन में कर पाया, लास्ट के 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए क्योंकि मैं आपको समझा रहा था साथ साथ, तो मेरा काफी सारा टाइम उसमें चला गया, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हो जाते। तो 31 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक में भी कोई गलत हुआ हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा गलत हुआ। इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम। सॉल्यूशन वाले पार्ट में हमें समझ में आएगा कि कौन से वाले हमारे गलत हुए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रॉन्ग वाला। एक हमारा 44 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। तो इसमें क्या गलती हुई, मे बी ये 3 का स्क्वायर था, ये 24 का स्क्वायर था और 18, तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ होगा। ये 1296 है। तो स्टूडेंट देखिए 31-32 आराम से हो सकते हैं, और बल्कि ये पेपर मैं कहूंगा कि एक्चुअल पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और वहां पे आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं सीरीज सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक के जनरली, और यहाँ पे 15 थे, तो उससे भी थोड़ा अंतर आ जाता है। और पेपर का लेवल भी अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअल पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर यहाँ आप 31-32 कर लेते हैं तो पेपर में आप पूरे 35 कर पाएंगे। राइट स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा सेशन क्वांट का। ऐसे ही आप रीजनिंग और इंग्लिश वाला पेपर भी जरूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हम लोग कल जो है वो वीडियो बनाएंगे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसे भी आप जरूर देखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। आप सारे फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आई एग्जाम पे जरूर अटेम्प्ट करें, और वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।